हेलो, क्या हाल चाल। ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि मेरे साथ हुआ क्या था। ये तो ना ही कोई नॉर्मल ब्लॉग है, ना ही कोई जिम ब्लॉग। बस अब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग बोलेंगे क्या करना है तुझे, कुछ भी हुआ वो। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो आप ना करो। तो ये बात है 7th में 2025। मैं जिम से अपने घर के लिए निकल रहा था। जिम से घर के लिए निकलते वक्त मैं नुमाइश चौराहे पे पहुंचते ही मुझे अचानक से बहुत तेज़ ठंड लगने लगी। मैंने सोचा कि ऐसे ही मैंने जिम में मुंह धुल लिया होगा, इसी वजह से मेरे को ठंड लग रही है। मैं यही सोच के घर निकल गया। घर पहुंचते ही मैंने काढ़ा वाढ़ा बनाया, थोड़ा आराम करा, बाद में मैं नहाने निकल गया। नहाने के बाद खाना वाना जो भी था खाया, उसका थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैं सोने चला गया। फिर आता है अगला दिन, 8th में 2025। इस दिन मेरी तबीयत सच में कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मुझे बहुत तेज़ फीवर हो गया, उल्टियाँ आने लग गईं, चलने की हालत भी नहीं रह गई थी मेरी। बस ये था। तो फिर यही सिलसिला लगभग 2 से ढाई हफ्तों तक चलता रहा। मैंने ऐसे इसको नॉर्मल समझ के ऐसे टालता रहा। फिर मैंने सोचा चलो एक बार टेस्ट करवा ही लिया जाए। जब मैंने टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला मुझे टाइफाइड है। टाइफाइड पता चलने के बाद मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। मुझे मैं ये सोच रहा था कि मेरी जिम का क्या होगा? मैं अपनी जिम का क्या सोचूँगा, क्या करूँगा? फिर 18 से 19 दिनों तक के लिए मैं रेस्ट पर था। रेस्ट पर रहने के बाद लगभग लगभग हाँ 20-21 दिन बाद मेरे को ठीक लगने लगा। तो मैंने क्या करा, घर पे बिना बताए मैं चला गया जिम। जिम में फीसें जमा करी, हल्की जितनी भी जमा करी थी। फिर ने जुबेर को बताया कि ऐसा-ऐसा है, तो फिर मैंने दोबारा चालू कर दिया। सब कुछ वर्कआउट खत्म करा। 2-3 दिन तक मैंने करा, जाता रहा जिम। फिर दोबारा से वही सिलसिला चालू हो गया। फिर इस बार डॉक्टर ने सख्त मना कर दिया कि इस बार कहीं भी चले गए तो फिर हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिर मैं थोड़े दिन और रुका, हालत वैसी ही रही। मुश्किल से वही इसी महीने में जुलाई से हाँ, जुलाई की 1-2 तारीख तक मैं ठीक हो पाया था। ठीक होने के बाद फिर कोचिंग वोचिंग चालू करी। कोचिंग चालू करने के बाद फिर फाइनेंशियल इशू रहने लगा। जिम नहीं जॉइन कर पा रहा, पैसे नहीं बन रहे जेब में। तो ये सब रहने के बाद इसी वजह से जिम नहीं जॉइन कर पा रहा। अनुज भी अब सोचते होंगे कि साला 2 दिन आता है, फीस जमा करके चला जाता है और फिर महीने भर की छुट्टी मार जाता है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो दोबारा से वही जर्नी स्टार्ट करूँगा। इस जर्नी में मैं दिखाऊँगा तो नहीं इतना, पर लेकिन ये रहेगा कि हाँ, आपके पास अपडेट आती रहेगी। तो अब आ जाता हूँ इंस्पिरेशन पर। इंस्पिरेशन में आप किसी को भी मान सकते हो, लाइक आपका बड़ा भाई हो गया, आपकी बड़ी बहन, इन्फ्लुएंसर्स जो आपको अच्छा इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आपको सही दिखा रहा है आप उसको अपना आइडल बना के आप उससे इंस्पिरेशन लीजिए। मैंने भी मार्च 2024 पहला दिन जब मैंने LBF जिम जॉइन करी थी, वहाँ के ट्रेनर, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा बट आप पता मोहल्ले में ही रहते हैं, मारे मेरे को, नाम तो नहीं लूँगा। उनकी फ़िज़ीक से मैं इंस्पायर हुआ था। कर तो मैं बहुत पहले से रहा था, पर लेकिन उनकी फ़िज़ीक देख के मुझे वो अब अंदर से इंस्पिरेशन आई कि हाँ, या तो इनसे अच्छी या तो इनकी जैसी फ़िज़ीक बनानी है। आप इंस्पिरेशन जिसको बनाते हो, आपके लिए उसका कमेंट बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहता है। लगभग 6 से 7 महीने लगातार जिम में मेहनत करने के बाद मुझे पहली बार मेरे ट्रेनर का कमेंट मिलता है कि तुम्हारा मसल मास अच्छा खासा गेन हो रहा है। मैं उस दिन काफ़ी खुश था कि हाँ, अब मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला हुआ है एक। तो
जब ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत से लोग कहने लग गए, और भाई पहले तो बहुत बन रहा था, हो गया सब कुछ। उन्हें क्या ही समझाऊं मैं, कहते कहने तो। अब बस मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि अब जो है दोबारा से वही चीज़ स्टार्ट होगी, सेम प्रोग्रेस रहेगी, बस मेहनत ज़्यादा पड़ेगी, पहले से ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अब ये रहेगा, अब जिन्होंने मुझसे बोला है ये, उनको तो करके दिखाना ही पड़ेगा ना। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि असली कमबैक किसे कहते हैं।